में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर और उनका एक बयान जो इस वक्त जबरदस्त सुर्खियों में है। दरअसल होली और रमजान एक साथ पड़ने के बीच विधायक जी का यह बयान, जब उन्होंने कहा कि जुमा तो साल में 52 दिन आता है, होली साल में सिर्फ एक बार आती हो, और इसीलिए उन्होंने अपील की कि मुस्लिम भाई जुमे के दिन थोड़ा सा देर से घर से बाहर निकले। विधायक का यह बयान क्या सामने आया कि अब बिहार में जमकर इस पर सियासत होने लगी है और आरजेडी विधायक के इस बयान के बीच चारों तरफ से घेरने की कोशिशों में जुट गई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। यूपी के संभल के सीईओ अनुज कुमार का होली और जुमा पर दिया गया बयान पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं इसको लेकर यूपी में जारी सियासत अब बिहार तक पहुंच गई है। बिहार में भी होली और जुमा पर सियासी रंग चढ़ने लगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। होली का रंग अब सियासी जंग में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण बचौल के बयान के बाद बिहार का सियासी पारा हाई है। दरअसल हरिभूषण बचौल ने भी होली के दिन मुसलमानों को बाहर न निकलने की सलाह देकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। 52 जुम्मा आता है ना साल में, और होली एक बार आती है। एक बार होली में अगर उनको रंग से परहेज है, उनके धर्म में रंग को अगर लग जाएगा तो दोजख की आग से जलना पड़ेगा उनको। इसलिए मैंने कहा है कि अगर हिम्मत हो तो बाहर निकले, भाईचारा की बात, गंगा जमुनी की संस्कृति की बात करते हैं, इसलिए मैंने कहा है। बीजेपी विधायक के दिए गए इस बयान ने विपक्ष को बैठे बिठाई एक मौका दे दिया, और फिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिना कोई मौका गवाए बीजेपी के खिलाफ पलटवार वाला मोर्चा खोल दिया। हरिभूषण बचौल के बहाने तेजस्वी ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है और हरिभूषण बचौल पर कार्रवाई की मांग की है। ये कौन बचौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बचौल? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बचौल को बुला करके डांटने की? तेजस्वी के साथ साथ बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी बीजेपी विधायक को निशाने पर लिया। राबड़ी देवी ने बीजेपी विधायक के बहाने बीजेपी और पीएम मोदी को घेरा। उन्हें चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो पूरे देश के मुसलमानों को भगा कर दिखाएं। अगर ये प्रधानमंत्री का हिम्मत है और बिहार से देश भर के मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज को ही बनाने का काम करेंगे। दरअसल 6 महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि होली और जुमा का मुद्दा जितना गरमाएगा उतना ही फायदा सियासी दलों को होगा। बीजेपी चुनाव से पहले हिंदुत्व की पिच पर खेलने की तैयारी में जुटी है और बीजेपी विधायक की ताजा बयानबाजी को भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। वही विपक्ष इस मुद्दे को भुलाने में जुटा हुआ है ताकि मुसलमानों का हितैषी बनकर उनका वोट लिया जा सके। आपको बता दें कि बिहार में करीब 17% मुस्लिम वोटर है और मुस्लिम वोट को लेकर जेडीयू और आरजेडी में खींचतान है। बीजेपी के साथ जाने से जेडीयू को मुस्लिम वोटरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती। ऐसे में तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद में जुट गए। अगर मुस्लिम वोट नहीं बटा और एक मुश्त आरजेडी की झोली में गिरा तो ये तय है कि चुनाव बाद महागठबंधन की सरकार होली और ईद एक साथ मनाएगी। फिलहाल बिहार में होली और जुमा को लेकर जारी सियासत किस दिशा में जाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे बिहार से और बात महाराष्ट्र की राजनीति की करेंगे। और महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो मुद्दा सबसे गर्म है वो ये है कि आखिर असली हिंदू कौन है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का ये कहना कि बीजेपी के जय श्री राम के जवाब में आपको बोलना है जय भवानी, जय शिवाजी, और उसको बोले बिना आपको उस बीजेपी के शख्स या फिर कार्यकर्ता या फिर नेता के सामने से गुजरना नहीं है। जिसके बाद अब बीजेपी उद्धव ठाकरे को चारों तरफ से घेरने में जुट गई है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।
जर तुम्हाला कोणी बोललं जय श्रीराम, ठीक आहे जय श्रीराम, पण जय शिवाजी जय भवानी पण बोल, तोपर्यंत त्याला सोडू नका. भारत की सियासत में नारों का अहम रोल रहा है और बदलते वक्त के साथ तमाम सियासी दलों ने अपनी रणनीति के साथ साथ अपने नारों में भी बदलाव किए ताकि जनता से आसानी से कनेक्ट किया जा सके. महाराष्ट्र में उद्धव गुट वाली शिवसेना ने अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए नया नारा गढ़ा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है. मराठी मानुष का नारा देकर महाराष्ट्र की सत्ता की बुलंदी पर पहुंचने वाली शिवसेना अब टूटकर बिखर गई है. पार्टी में दो फाड़ के बाद उद्धव गुट की शिवसेना सत्ता से कोसों दूर चली गई है. अपनी खिसकती सियासी जमीन को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने नया नारा देकर बीजेपी पर हमला बोला है. उद्धव ठाकरे ने अपने समर्थकों से बीजेपी के जय श्री राम नारे के जवाब में जय शिवाजी और जय भवानी के नारे लगाने का आग्रह किया है. उद्धव ने कहा कि अगर कोई जय श्री राम के नारे लगाता है तो जय शिवाजी और जय भवानी का जवाब के बिना उसे जाने ना दे. जर तुम्हाला कोणी बोललं जय श्रीराम, ठीक आहे जय श्रीराम, पण जय शिवाजी जय भवानी पण बोल, तोपर्यंत त्याला सोडू नका. उद्धव यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला भी बोला और कहा कि बीजेपी ने हमारे समाज में जहर घोल दिया है. उद्धव के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है. उद्धव के विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जिस सास में हम जय श्री राम बोलते हैं उसी सास में हम जय शिवराय भी बोलते हैं, मगर उन्होंने अल्लाह अकबर बोलना कम करना चाहिए, फिर उनको समझ में आएगा जय श्री राम और जय शिवराय का अर्थ. जय शिवाजी जय भवानी तो हम हमेशा ही कहते हैं, लेकिन जय श्री राम भी गर्व से कहते हैं. उद्धव ठाकरे जी क्यों इतना झिझकते हैं जय श्री राम बोलने में? शायद ये स्पष्ट रूप से सभी को पता है, क्योंकि जब आप हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा को ठुकराते हैं तो आप तुष्टीकरण की राजनीति अपनाते हैं. वहाँ आपको ज़्यादा एडोल्फ हिटलर के रिजीम से प्रेरणा मिलती है, हमें नहीं. नहीं देखो, शिवसेना का तो वो नारा ही रहा है जय भवानी जय शिवाजी. उस नारे को लेकर वो आगे बढ़ते रहते हैं. अच्छा है, जिसको जो लगे वो कहे, पर देश के साथ में धार्मिक खिलवाड़ नहीं करे, धर्मांधता नहीं फैलाए. नारा लगाना बोलने का अधिकार सबको है, अपने अपने धर्म की रक्षा का अधिकार भी सबको है, पर अपना धर्म को ऊंचा बताकर किसी धर्म को नीचा बताना भी ये गलत है. सालों की मेहनत के बाद जिस पार्टी को बाल ठाकरे ने पाला पोसा और बड़ा किया, उनके बाद वो मिल्कियत उद्धव ठाकरे की थी. लेकिन ऐसा एक तूफान आया कि उद्धव ठाकरे के पास ना तो पार्टी बची, ना महाराष्ट्र की सियासत में वो मजबूत पकड़. अब उद्धव खोई हुई जमीन की वापसी चाहते हैं और नई रणनीति के सहारे अपनी साख वापस लाने की कवायद में जुटे हुए हैं. दरअसल शिवसेना का शुरुआत से ही नारा जय भवानी और जय शिवाजी का रहा है. खासकर जय भवानी का नारा मराठी अस्मिता से इसलिए भी जुड़ गया क्योंकि इसका इस्तेमाल शिवाजी महाराज के वक्त से होता आया है. हालांकि इस नारे पर प्रांतवाद का आरोप भी लगता रहा है. अब एक बार फिर से उद्धव ठाकरे अपनी पुरानी रणनीति को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रणनीति कितनी कामयाब होगी, इसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जय श्री राम का नारा लोगों के अब तन मन में बस चुका है. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत. उत्तर प्रदेश की बदायूं पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का बड़ा पर्दाफाश किया है. दरअसल ये गैंग बच्चों का अपहरण करता था, फिर फिरौती वसूलने की कोशिश करता और फिरौती न मिलने पर बच्चे को बेच देता था. इस गैंग में 3 महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें फिलहाल अब गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. लेकिन यह पूरा मामला है कि और कैसे इस पूरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की क्रोनोलॉजी ये लोग चलाते थे, इस रिपोर्ट में आपको बहुत विस्तार से बताएंगे.